बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं अरसलान चांद नवाब। पाकिस्तान के माशी हब और सिंध के दारुल खिलाफा शहर कराची में जहां कायम मार्केटें हैं, वहीं उनकी एसोसिएशन ताजिरों के मसाइल के ऊपर क्या काम कर रही है और उनको क्या दरपेश मसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। अरसलान जापानवाला जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अलायंस आरामबाग मार्केट एसोसिएशन और प्रेसिडेंट आरजे ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। असलन साहब, मुझे बताइएगा कि एसोसिएशन जो बनाई जाती हैं वो ताजिरों के मफाद के लिए होती हैं और मार्केट के जो लोग होते हैं उनके मफाद के लिए होती हैं। एसोसिएशन मसाइल के हल के लिए अपना क्या किरदार अदा करती है? जैसा कि आपको इल्म में है कि एक छोटा दुकानदार है, उसकी कोई आवाज़ नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकती। तो उस गवर्नमेंट से रुजू करने के लिए हम एक एसोसिएशन बनाते हैं। एक मार्केट की एसोसिएशन होती है, उसके बाद फिर एक इलाका वाइज होती है और एक फिर कराची वाइज होती है। हम बेसिकली मेरा ताल्लुक ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन का, और हमारे चेयरमैन आसिफ गुलशन साहब। और इस पूरे एसोसिएशन के अंदर आती है हमारी कुछ मार्केट है आरामबाग की आती हैं, कुछ आती है मदीना रोड पे अल्लाह वाला मार्केट है, जामा मॉल है, मरियम मार्केट है, काफ़ी मार्केट्स वगैरह, उर्दू बाज़ार वगैरह, और जैसे कि सेंट्रल प्लाजा वगैरह उसमें आती है। तो हमारा मेन मकसद जो होता है एसोसिएशन बनाने का वो होता है कि हम गवर्नमेंट तक लोगों की बात पहुँचाएं। एक स्मॉल ट्रेडर्स की जो परेशानियाँ हैं, उन छोटे छोटे मामला आते हैं टैक्स के और प्रॉपर्टी टैक्स के, ट्रेड टैक्स के, सब मामला जो है ना हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और गवर्नमेंट से डायरेक्ट रुजू करते हैं दुकानदार के लिए। एसोसिएशन होने के बावजूद एक आम ताजिर जो है अपने मसाइल का रोना लेके रोडों के ऊपर आ रहा है, हड़ताल कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, ऐसा क्यों है? इससे सबसे अहम वजह जो इसकी बनती है वो इसलिए है कि सही नुमाइंदा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉन्टेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट का मेन नुमाइंदा होना चाहिए जो एक स्मॉल ट्रेडर्स को लुक आफ्टर करता हो। जैसे हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और FPCCI है, ये एक प्लेटफॉर्म है, हम उनके मातहत हैं, वो मिल के हमारे साथ काम करते हैं। हमारे एक अब्दुल मजीद साहब हैं स्मॉल ट्रेडर्स के जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होते हैं, वो हमारी आवाज़ बनते हैं। और फिर उसके बाद जुबैर मोती वाला साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमारी आवाज़ बनते हैं। तो हम कहने का मकसद है कि एसोसिएशन का मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों तक आवाज़ पहुँचाना, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाना। और जो लोग तो हड़ताल वगैरह करते हैं वो किसी एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं होते, जिसकी वजह से उनको परेशानी इस तरह की चीज़ों में आती है। अच्छा असलन साहब, बताइएगा कि रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त कराची के अंदर बड़ी भरमार है और लोग इसकी तरफ रुझान भी लोगों का है, क्योंकि हर इंसान अपनी जमा पूंजी को लगा के अपनी छत और अपने कारोबार को हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मकरूह धंधा बना लिया है, लोगों को लूटने का एक जरिया बना लिया है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन है। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो हैं जो आबाद से मुंसलिक है, जो आबाद के मेंबर हैं, और एक वो लोग हैं सिर्फ ठेकेदार टाइप के लोग हैं जो कि सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 3 जो बिल्डिंग बनाते हैं उसकी कोई आबाद से मेंबरशिप नहीं होती। और आबाद की मेंबरशिप हासिल करने वाले रियल बिल्डर होते हैं बेसिकली, और उनकी क्राइटेरिया है। आबाद की मेंबरशिप इतना आसानी से नहीं मिलती है, क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना पड़ता है। उस मीट करने के लिए आपकी पर्सनल लेवल पर एक बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसको फॉलो करना चाहिए। और SBSC जो बिल्डिंग के जो अप्रूवल देता है वो आबाद की मेंबरशिप के ऊपर ही देता है, विदाउट मेंबरशिप वो अप्रूवल भी नहीं देती है SBSC, हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पहचानना चाहिए कि कौन बिल्डर है और कौन एक ठेकेदार है या कौन एक चलते फिरते लोग हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं। एक आम इंसान जब अपने घर को अपने छत को पाने के लिए निकलता है तो वो एक चमक धमक देखता है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स आबाद का मेंबर है या इसका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव है डिपार्टमेंट से? क्योंकि वो तो एक सादा सा इंसान है, उसके लिए यहाँ पर बड़े मसले मसाइल होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल किया। इसका जवाब ये है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कि जो आबाद के मेंबर्स होते हैं उनके पास एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है इनके पास। आबाद को बाकायदा सर्टिफिकेट देती है जो कि हम जो अपने ऑफिस के अंदर लगाते हैं। उसी तरह अप्रूवल की बात कर रहे हैं आप, तो अप्रूवल SBSC अप्रूवल होती है बाकायदा जो बिल्डिंग होती है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। तो वो जब अप्रूवल्स लेते हैं तो SBSC इनको एक सर्टिफिकेट देती है, NOC फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट जो होती है कहलाती है। उसके बेस के ऊपर आप उसको चेक कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट में जाएँ, आप वहाँ पे परचेजिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको देखें। इससे एक सबसे आसान सवाल करें कि आपके पास NOC फॉर सेल है, NOC है आपके पास, वो दिखाएंगे आपको। आपके पास NOC फॉर आबाद है, आबाद की मेंबरशिप है आपके पास। अगर ये दो चीज़ें अहम है, सबसे अहम चीज़ें दो चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं तो बिल्डर इज गुड, अदरवाइज यू कैन ट्रस्ट देम। असलन साहब, इतने सारे डिपार्टमेंट होने के बावजूद, इतनी सारी अवेयरनेस होने के बावजूद फिर भी शहर कराची की आवाम इस वक्त ठग रही है। लोग उन्हें मकरूह धंधे में शामिल करके अपने मफादात पूरे कर रहे हैं। कहाँ लैकनेस है? सर ये तो मैं कहूँगा कि हमारी दोनों की तरफ से कमी आ रही है। एक तो हमारे आम लोगों की तरफ से भी परेशानी है और एक गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक हर गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट सिस्टम हर गवर्नमेंट को एक
इदारे के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए एक मखसूस एक बंदा रखना चाहिए, जैसे वजीर ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे वजीर बल्दियात होता है, वजीर इतलात होता है, इस तरह वजीर इंडस्ट्री भी होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम। तो देयर अ रीजन कि मतलब हमेशा परेशानी आती है और हमें कम्युनिकेशन गैप में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। क्या जैसे दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का शोबा बिल्कुल दर्जा हासिल है, क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है? ये बहुत अच्छा सवाल था। वजह सिर्फ इसकी ये है कि लास्ट टाइम इमरान खान साहब जो थे 2018 में जब वो आए थे इलेक्शन में और जीत के, तो उस वक्त इमरान खान साहब सबसे पहले लोग बंदे थे और प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आपकी जो इंडस्ट्री है, आबाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया उन्होंने। ऑन द सेम टाइम उनका एक ख्वाब था, जो कमी थी कराची के अंदर हाउसिंग की, उसको दूर की और सब्सिडीज दी। सबसे अहम बात क्या होता है, आप एक आम आवाम घर तभी खरीद सकता है जब उसके बाद अपनी एक छोटी अमाउंट हो, और अमाउंट को बचाने के लिए अब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट बिल्डर्स को। आबाद की जैसे कि हमारी एसोसिएशन है, तो उसका सब्सिडी मिली थी स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, काफ़ी मटेरियल्स के ऊपर, क्योंकि ये सब्सिडी मिलती है तो कॉस्ट कम हो जाती है आपकी बिल्डिंग की, और जब कॉस्ट कम होती है तो एक आम आदमी खरीदने के काबिल हो जाता है उसको। आरजे मॉल की थोड़ी सी तारीख बयान कीजिएगा, और आरजे ग्रुप और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एक रिश्ता है, उससे कराची की आवाम को कितना फ़ायदा हुआ? आरजे मॉल और आरजे ग्रुप, ये आप बहुत बड़ा नाम ले लिया। आरजे सच अ ब्रांड, माशाल्लाह। मेरे वालिद भी हैं, मेरे ससुर बोले, मुझे चाचा बोले, जो आप कहना चाहें। आरजे का जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 में हुई थी, सब फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आरजे ने, अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा, रफ़ीक जापान वाला उनका नाम है, चेयरमैन है हमारे, इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है इनके यहाँ पे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हर बंदे को अपने साथ रखा, हर बंदे के साथ जुड़ते गए, उनकी दुआएं लेते गए, उनके साथ उनको चीज़ें प्रोवाइड करते गए ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों को रोज़गार का जरिया बन सके। और जहाँ तक A&I की ग्रुप की बात है तो माशाल्लाह इमरान भाई हैं, हमारे जो अदनान भाई हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब माशाल्लाह। ये कनेक्ट कमर्शियल हब इन्होंने शुरू किया, ऑन द सेम टाइम अभी इन्होंने शुरू किया कनेक्ट 2.0, विच इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर देम। और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये दो कंपनियाँ कंटिन्यू काम करती रहेंगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वी कैन मेक अ गुड ब्रांड विद A&I ग्रुप एंड आरजे ग्रुप। तो मैं चाहूँगा कि इनको समझना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो ब्रांड है, इट्स नॉट अ नॉर्मल ब्रांड। आप आएँ, विजिट करें, आप चीज़ें चेक करें, आप अप्रूवल्स चेक करें, देन यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये चीज़ें। तो माशाल्लाह ये कि A&I ग्रुप और आरजे ग्रुप का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप है, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक चले और हमेशा हम कामयाब रहें इसमें। अच्छा, इन दोनों के रिश्ते से आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, लोगों को क्या सहूलियात मिली, थोड़ा सा इसे डिफाइन कीजिए। सबसे अहम बात जो इसमें है ना, जो मेन मकसद था A&I ग्रुप के यहाँ पे आने का और आरजे मॉल के साथ इश्तराक करने का, उनकी जो मेन एम था वो था यंगस्टर्स को जॉब प्रोवाइड करना, यंगस्टर को काबिल बनाना कि अपने दम पे खड़े हो सके। और माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कनेक्ट कमर्शियल हब इज डूइंग अमेजिंग जॉब, क्योंकि रीज़न इज़ कि ये किसी पर्टिकुलर इदारे के लिए काम नहीं कर रही है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, और एक एक बंदे को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, जो कि हमारी कौम की ज़रूरत है। हम डिजिटलाइज की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम जैसे जा भी रहे हैं, और A&I ग्रुप और आरजे ग्रुप उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि इनको हम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आई वाली बात है। अच्छा, आपसे बात चल रही थी आबाद के हवाले से, आप बात कर रहे थे। आबाद का जो भी मेंबर होता है वो असल बिल्डर होता है, लेकिन इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आबाद के नाम को इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात पूरे करने, उनके लिए आबाद की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है और आबाद का मेंबर बनने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो जो लोग इसको जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने, जिसको हम बोलते हैं इलीगल वर्क करते हैं आबाद का नाम यूज़ करते हुए, तो आबाद सबसे पहले तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल करती है। इनके से कोई बहुत रेयर केसेस से आते हैं, कोई अक्सर आते नहीं, बहुत कम केसेस आते हैं जिसमें, और सबसे पहले मेंबरशिप कैंसिल होती है और नेक्स्ट टाइम उनकी मेंबरशिप को रिन्यू नहीं किया जाता, बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाता है आबाद की तरफ से। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि इसके मराहिल, वो मराहिल इस तरह के हैं कि आप उसको मीट करने के लिए आपको एक लंबे चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपके बायलॉज बने हुए, आबाद के अपने बायलॉज हैं, आबाद की एक प्रॉपर टीम है, हमारे पेट्रोल इन चीफ हैं मोहसिन शेखानी साहब, आजकल हमारे चेयरमैन हैं अल्ताफ ताई साहब, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। और जो इन्होंने आजकल जो आपको चल रहा पता होगा कि स्ट्राइक की हुई, इन्होंने स्ट्राइक की हुई है स्टील वालों के अगेंस्ट, कि भाई इन्होंने नाजायज़ मुनाफा कमाते हुए स्टील की प्राइस बहुत हाई कर दी है, जिसकी वजह से हम तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हम स्ट्राइक पे हैं, एंड नोबडी इज बाइंग द स्टील फ्रॉम द स्टील वेंडर्स। क्यों? रीज़न इज़ कि हमें नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है इन चीज़ का।
LCs हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो LCs खोलें ताकि स्क्रैप आ सके पाकिस्तान के अंदर और हम परेशानी से हट के आसानी की तरफ जा सके। जी नाज़रीन, मार्केटों की बनने वाली एसोसिएशन ताजिरों के फलाह के लिए और उनके हुकूक के लिए काम करती है। दूसरी जानिब शहर के अंदर बनने वाले खूबसूरत प्रोजेक्ट में जहां लोग मुफ्त धंधा कर रहे हैं, वहीं पर डिपार्टमेंट मौजूद हैं जिनके ज़रिए से कंफर्मेशन की जा सकती है और अपनी जमा पूंजी को बचाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होने के बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।